नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। और वह विषय है निबंध लिखने से पूर्व ध्यान में रखने वाली बातें। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग किस प्रकार के निबंध में अधिकतम अंक देते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है आज का, निबंध में आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करना संभव है। तो आइए जानते हैं इन तीनों जो पॉइंट है निबंध लिखने से पूर्व ध्यान में रखने वाली बात। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी और लोक सेवा आयोग किस प्रकार के निबंध में अधिकतम अंक देते हैं, प्लस क्या निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों पक्ष पर आज मैं आप सभी को चर्चा करने वाली हूँ। और ध्यान रखें, आज का क्लास जो भी ध्यान से सुनेंगे वे अधिकतम अंक अवश्य पाएंगे। उसका कारण है वे अपनी आज कमियों को सुधारने वाले हैं, क्योंकि आज उन तमाम कमियों के बारे में बताया जाना है जो कि अधिकांश युवा निबंध लिखने से पूर्व करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या रखना है ध्यान में बातें। फ्रेंड्स देखिए, यह है यूपीएससी का डिमांड, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि उम्मीदवार को एक निर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे। उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा। निबंध का प्रश्न पत्र मुख्यतः 2 भाग मूर्त और अमूर्त में विभाजित रहता है। प्रत्येक भाग में दिए गए 4 विकल्पों में से एक एक विकल्प का चयन करते हुए कुल 2 निबंध लिखने होते हैं। प्रत्येक निबंध के लिए निर्धारित शब्द सीमा 1000 से 1200 शब्द की होगी। और ये मैं बता रही हूँ यूपीएससी के सिलेबस में, जिसमें 2 निबंध आप सभी को लिखना होता। और यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 निबंध लिखना है। और जो 3 निबंध है वो प्रत्येक निबंध आपको 600 शब्दों में लिखना होता है। चूँकि ये आईएएस का है तो आईएएस में 2 निबंध लिखना होता है, जिसकी शब्द सीमा आपकी 1000 से लेके 1200 शब्दों की होती है। ये मैं यहाँ पे क्यों लाई हूँ, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एक एक शब्द आपके लिए आज बहुत ही मायने रखने वाला है। यदि आप गंभीरता से इस क्लास को सुनते हैं तो आज ऑटोमेटिक रूप से आप सभी के लेखनी में बहुत परिवर्तन होने वाला है। पहला देखिए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा क्या डिमांड किया गया है। आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए, देखिए इसमें क्या डिमांड किया गया है। देखिए कितने डिमांड हैं। पहला, आप अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करेंगे। पहला हो गया आपके विचार। दूसरा, क्रमबद्ध करेंगे। तीसरा, संक्षेप में लिखेंगे। चौथा, प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो। ठीक है। पांचवा, सटीक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ठीक है। मैं हमेशा आप सभी को कहती हूँ कि फ्रेंड्स, हमेशा टू द पॉइंट आप निबंध को लिखेंगे। जब आप निबंध लिखने की शुरुआत करते हैं तो आपका जो प्रस्तावना होता है वो टू द पॉइंट हो। पहले लाइन से ही आपको यह मैसेज देना है कि आप टॉपिक को कवर कर चुके हैं, टॉपिक के मेन पार्ट को जान चुके हैं। और टॉपिक के मेन पार्ट को आप कैसे जानते हैं साथियों, अभी मैं आपको पिछले सप्ताह एक टेस्ट आयोजित कराई थी एसए में, जिसमें मेरे द्वारा शायद टॉपिक दिया गया था कि विश्व के एकीकरण हेतु भारत को अल्प विकसित देशों के साथ संबंधों में नवीनता लानी होगी। टॉपिक दी गई थी कि विश्व के, अब यहाँ पे देखिए कैसे किया गया, विश्व के एकीकरण हेतु भारत को अल्प विकसित देशों के साथ यहाँ से शायद आप लोग स्पष्ट नहीं हो रहा होगा। तो देखिए पिछले सप्ताह आप सभी से निबंध पूछा गया था कि विश्व के एकीकरण हेतु भारत को अल्प विकसित देशों के साथ संबंध में नवीनता लाना होगा। ठीक है। तो इसमें निबंध में क्या डिमांड किया गया है, आपके अपने विचार शब्दों के निकट, निबंध के निकट होने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले साथियों, जब भी निबंध का आप चयन करें तो निबंध में जो छुपे हुए पॉइंट होते हैं उसको भी ढूंढें।
अब यहाँ पे क्या लिखा है, विश्व के एकीकरण हेतु भारत को विकसित देशों के साथ संबंधों में नवीनता लानी होगी। तो साफ साफ आपको दिख रहा है, पहला इसका मुख्य पाठ हो गया विश्व के एकीकरण, दूसरा हो गया अल्प विकसित, तीसरा हो गया विकसित देश, ठीक है, और चौथा क्या हो गया भारत। क्या भारत की विदेश नीति। तो यानी 4 इसमें पॉइंट मेन छिपा हुआ है। अब वर्तमान परिदृश्य में आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या किया करिए, अपने विचार को जानने के लिए सबसे पहले निबंध को अच्छे से समझे, टॉपिक को कम से कम 2 से 3 मिनट समझिए कि टॉपिक में पूछा क्या गया है। जब तक आप टॉपिक को नहीं समझेंगे तब तक आप बेहतर निबंध नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप ये सोचिए कि बस पूछ दिया जाए राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियाँ समाधान, महिला सशक्तिकरण विकास और संभावना, पर्यावरण के समक्ष चुनौतियाँ समाधान, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, लेकिन आपको सेम तथ्य को अच्छे विश्लेषणात्मक रूप से विषय सामग्री को टच करते हुए आपको लिखना है, ठीक है। और यही है आपके एसे राइटिंग स्किल। जब इसको आप डेवलप करते हैं तब कहीं आप एक बेस्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो साथियों, आपसे आशा की जाती है, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह बताया जा रहा है कि आपसे आशा की जाती है और ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपेक्षा की जा रही है, तो सेम वही अपेक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा भी की जाती है, ठीक है। अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट, अर्थात ये नहीं कि आप टॉपिक से भटक कर कथा कहानी कुछ और लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं अभी भी प्रस्तावना ढंग से नहीं लिख रहे हैं, ठीक। तो शुरुआत के प्रथम लाइन में ही आप अपने निबंध के टॉपिक को टच करें, ठीक है। निकट रखते हुए क्रमबद्धता पे अवश्य ध्यान रखें। कई हमारे युवा साथी पैराग्राफ कैसे चेंज करना है ये भी उनको पता नहीं है। पैराग्राफ चेंज करते वक्त साथियों हमेशा फुल स्टॉप लगाइए। कई लोग तुम और कहाँ दूसरा शब्द दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं उससे कहीं ना कहीं आप सभी के निबंध में अंक कट जाएंगे, ठीक है। पैराग्राफ छोटा छोटा रखिए और दूसरा चीज़, एक पैराग्राफ का कोरिलेशन दूसरे से होना चाहिए, क्रमबद्धता कहीं टूटे ना, ठीक है। और संक्षेप के लिए आप सभी को तकनीक में बताई हूँ कि यदि आप 10 चुनौतियाँ लिख रहे हैं तो उसको कॉमा के माध्यम से चुनौतियों को दर्शा दीजिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत बीच बीच में विश्लेषित करके एक दो जैसे वहीं साथ ही साथ ऐसे जोड़ के शब्दों को आप विश्लेषित करिए, संक्षेप में लिखिए, ठीक है। प्रभावशाली, जो भी आपकी चुनौतियाँ के समाधान हो, मुख्य भाग हो, एकदम प्रभावशाली हो, सटीक हो, ये नहीं कि घुमावदार हो। तो साथियों ये सारी विशेषताएं अगर आपके निबंध में देखा जाता है तो आपको अधिकतम अंक दिया जाता है। दूसरा चीज़ साथियों, क्रमबद्धता से यहाँ पे क्या तात्पर्य आप लगाएंगे। यहाँ पे क्रमबद्धता का तात्पर्य हुआ कि निबंध के जितने भी मुख्य पार्ट हैं वो सब होने आपके चाहिए। और दूसरा चीज़, एकदम एक दूसरे, पहला पैराग्राफ दूसरे से, दूसरा पैराग्राफ तीसरे, तीसरा पैराग्राफ चौथे पैराग्राफ से एकदम क्रमबद्ध रूप से सजा होना चाहिए ताकि पढ़ने में वो ठीक लगे। तो फ्रेंड्स आप ये सब चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो आज आप सभी को बताया गया कि निबंध में क्या आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज़ फिर से आज बता दूँ, जो अभी हाल में इन सारी क्लासेस से जुड़े हैं साथियों, हमेशा निबंध लिखने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने ऐसे को जानें कि पूछ क्या रहा है। दूसरा चीज़, प्रयास करेंगे हर 6 से 7 लाइन में नया पैराग्राफ चेंज करना। दूसरा, हेडिंग आपको कदापि नहीं लिखना है। आप कोई हाई स्कूल इंटर का निबंध नहीं लिख रहे हैं जिसमें आप हेडिंग बनाए जा रहे हैं 10 चुनौतियाँ 20 विशेषताएँ, ठीक है। आप टू द पॉइंट लिखेंगे। जो अन्य सावधानियां हैं वो ये हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल पेन का प्रयोग नहीं करना है। कई हमारे युवा कई कलर का स्केच का प्रयोग करें जो कि गलत है। चौथा, ग्राफ तभी प्रयोग करें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अन्यथा ग्राफ प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। आप अपनी अभिव्यक्ति क्षमता इतना सरल करें कि ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं हो। जो नेक्स्ट जो है वो ये है, राइटिंग आपका स्पष्ट होना चाहिए। साथियों ध्यान रखिए, राइटिंग बहुत मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपके जो शब्द हैं वो पढ़ लिए जाएं, स्पष्ट होने चाहिए, पर्याप्त समय दिए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी खास बातें हैं जो कि आप सभी को अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। साथ में साथियों आप सभी को अवगत कराना है कि कोटेशन आप अवश्य ही अपने निबंध में प्रयोग करें, कम से कम एक या 2 ही कम से कम प्रयोग करें, ठीक, लेकिन प्रयोग ज़रूर करें क्योंकि उससे आपकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली और सटीक अभिव्यक्ति दिखती है, प्रभावशाली आपका निबंध हो जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं साथियों जो कि आप सभी को बेहद ही ध्यान रखना है।
और आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि ये सारे क्रमबद्ध करें, संक्षेप करें, प्रभावशाली करें, सटीक करें अभिव्यक्ति को। ये सब क्वालिटी कहाँ से डेवलप होगा? मैं इन्हीं सभी क्वालिटी के डेवलप की वजह से आप सभी को बोल रही हूँ कि आप योजना पत्रिका का अवश्य अध्ययन करें, क्योंकि योजना पत्रिका के जो भाषा शैली है वो अल्टीमेट है। उसमें हर एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ को बहुत ही क्रमबद्ध रूप से संयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, आप अवश्य इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और ध्यान रखिए, अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए जो सबसे मेन रणनीति है, जो सबसे बड़ा हथियार है, वो है लेखन शैली। अर्थात जब तक आप हर वीकेंड एक निबंध नहीं लिखेंगे तब तक साथियों अधिकतम अंक प्राप्त करना संभव नहीं है। ध्यान रखिए, पहला निबंध सबका खराब होता है, दूसरा निबंध भी खराब होता है, तीसरा निबंध भी खराब होता है। लेकिन जब आप चौथा निबंध लिखेंगे चौथे सप्ताह से, तो आप खुद नहीं सोच सकते हैं कि इतना बेहतर आप निबंध लिख पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ। कोई भी टॉपिक आप मुझे दे दीजिए, मैं आज लिखने में एकदम सटीक लिख लेती हूँ। उसका कारण है साथियों कि अभ्यास से व्यक्ति परिपक्व होता है। कोई भी व्यक्ति सीख के पैदा नहीं होता है, सब यहीं पर सीखते हैं। मैं भी कभी आप लोगों की तरह थी, लेकिन अभ्यास की, जिसके कारण न सिर्फ सीखी बल्कि सफलता भी प्राप्त की। तो फ्रेंड्स, आप में भी वे सारी क्वालिटी हैं, आप भी वो कर सकते हैं जो हर एक सफल व्यक्ति करता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को ये गाइडेंस 100% लाभ देने वाला है। तो साथियों, निबंध में आप सभी को जो भी समस्या हो आप सभी अवश्य अवगत कराएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी की समस्याओं के दृष्टिगत जो भी अच्छे निबंध मुझे मिलते हैं, लगता है कि आप सभी के बीच लाना चाहिए। मुझे लगता है कि इस निबंध के माध्यम में आप में सुधार अपेक्षित होगा, वो मैं अवश्य आप सभी के बीच लाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी अवश्य ही टेस्ट सीरीज जो मेरे द्वारा आयोजित कराई जा रही है, ठीक है, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और अपने द्वारा लिखे गए निबंध को व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। अब आप में से बहुत सारे युवा पूछेंगे, मैम व्हाट्सअप नंबर क्या है? तो यदि आप जागरूक हैं तो हर सैटरडे को आयोजित जो क्लासेस हैं टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, जो किसी यूट्यूब चैनल पे आता है, आप उसमें ही व्हाट्सअप नंबर ज़रूर देख लेंगे। और अभी आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो आप अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाएं और देखें कि जितने भी टेस्ट सीरीज आयोजित कराए गए हैं उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखें, व्हाट्सअप पर आप समयांतर्गत निबंध देंगे तभी आपके निबंध को जांचा जाएगा। तो साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप सब अवश्य ही संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के द्वारा जो डिमांड किया गया, क्रमबद्ध करें, संक्षेप में लिखे, प्रभावशाली सटीक अभिव्यक्ति हो, इसको विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। तो साथियों, इसी आशा के साथ आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक।